बच्चों, क्या आपको डॉट ग्रिड के पार्ट में सीखे पैटर्न्स याद हैं? क्या हम पैटर्न नंबर से भी बना सकते हैं? आइए हम इस पाठ में 3 अंकों की संख्या से बने नंबर पैटर्न्स के बारे में जानें। राजू और बबलू पार्क में टहल रहे हैं। अरे, अचानक ये अंधेरा कैसा हो गया? देखो, बबलू उस उड़न तश्तरी में खींचा चला जा रहा है। राजू हैरान है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में है। अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे दिए गए 3 कोड पूरे करने होंगे, और अगर तुम ये कोड पूरे नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे दोस्त को लेकर हमेशा के लिए धरती से दूर चला जाऊंगा। ये रहा मेरा पहला कोड। ये तो कोई अजीब कोड है। राजू ने कोड एक कागज पर लिखा और तेजी से दौड़कर बड़बोले बतख चाचा के पास उत्तर पूछने चला गया। ये तो नंबर पैटर्न लग रहा है। नंबर पैटर्न? नंबर पैटर्न क्या होता है चाचा? संख्याओं की एक सूची जो एक निश्चित क्रम या पैटर्न का पालन करती है, उसे हम नंबर पैटर्न कहते हैं। ये रहा तुम्हारा नंबर पैटर्न। यहाँ संख्याओं का क्रम देखो। क्या तुम क्रम पहचान कर अगली संख्या बता सकते हो? 104 से 107 जाने के लिए हमें 104 में 3 जोड़ने होंगे। फिर 107 से 110 आने के लिए हमें 107 में भी 3 जोड़ने होंगे। इस तरह हम हर संख्या में 3 जोड़कर अगली संख्या का पता कर सकते हैं। कोड की अगली संख्या पता करने के लिए 113 में 3 जोड़ना होगा। 113 में 3 जोड़े तो अगली संख्या 116 होगी। यही कोड का उत्तर है। उसने चाचा को धन्यवाद कहा और दौड़कर उस जीव को कोड का उत्तर देने चला गया। 116। तुम्हारे कोड का उत्तर 116 है। ये सही जवाब है। अपने दोस्त को बचाने के लिए अब तुम्हें अगला कोड सुलझाना होगा। जीव का अगला कोड क्या है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्या आपको लगता है कि नंबर पैटर्न केवल संख्याएं जोड़कर ही बनाई जा सकती हैं? क्या जीव का अगला कोड केवल संख्याएं जोड़कर बनेगा? बच्चों, इस पाठ में हमने 3 अंकों की संख्याओं से बने नंबर पैटर्न के बारे में सीखा। अगले पाठ में हम इसके बारे में और जानेंगे। हेलो बच्चों, पिछले पाठ में हमने 3 अंकों की संख्याओं से बने नंबर पैटर्न के बारे में सीखा। इस पाठ में हम और दिलचस्प नंबर पैटर्न समझेंगे। क्या आप इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना। इस नंबर पैटर्न में अगली संख्या का पता लगाने के लिए हमें 10 जोड़ना होगा। जैसे 550 से 560 जाने के लिए 10 जोड़े हैं, और उसकी अगली संख्या पता लगाने के लिए 560 में फिर 10 जोड़े हैं। इस तरह इस पैटर्न को अगला नंबर 570 में 10 जोड़कर यानी 580 हो गया। आइए देखें जीव का अगला कोड क्या है। जीव का अगला कोड कुछ इस तरह नजर आ रहा है। ये नंबर तो चाचा के बताए तरीके से कोई भी संख्या जोड़कर नहीं बन पा रहे हैं। मुझे चाचा के पास दोबारा जाना होगा। राजू ने एक बार फिर कोड को एक कागज पर लिखा और चाचा के पास दौड़कर पहुंच गया। अरे बेटा,
हर बार पैटर्न केवल संख्याओं को जोड़कर नहीं बनता। कुछ नंबर पैटर्न संख्याएं घटाकर भी बनाए जा सकते हैं। एक और बात, नंबर पैटर्न का पैटर्न हम उसमें एक के बाद एक आने वाले कोई भी दो संख्याओं से पता लगा सकते हैं। चलो तुम्हें ये भी समझाता हूँ। आइए हम भी राजू के साथ इस कोड का उत्तर ढूंढें। इस नंबर पैटर्न को देखो, यहाँ पहली संख्या का पता लगाना है। आइए हम अगले दो नंबर के पैटर्न को ढूंढें। 416 से 412 जाने के लिए हमें 4 कदम पीछे यानी 4 घटाने होंगे। फिर 412 से 408 तक पहुंचने के लिए दोबारा 4 घटाने होंगे। इस तरह इस नंबर पैटर्न की अगली संख्या का पता लगाने के लिए हमें इस नंबर से 4 अंक घटाने हैं। ये हो गया इस नंबर पैटर्न का पैटर्न तैयार। अब क्या तुम ऐसी संख्या ढूंढ सकते हो जिससे 4 घटाने पे हमें 416 मिले? ओहो, ये तो बहुत मुश्किल है। अरे नहीं बेटा, अगर हम 416 में 4 जोड़ दें तो हमें आसानी से इस पैटर्न की पहली संख्या मिल जाएगी। इस तरह हमारे कोड का उत्तर 416 से 4 अंक आगे 420 है। राजू ने जीव को कोड का उत्तर बताया और जीव ने उसे तीसरा और आखिरी कोड दिखाया। बच्चों, आज हमने एक नए तरीके का नंबर पैटर्न देखा। अगले वीडियो में हम अपने नंबर पैटर्न के ज्ञान को आजमाकर बबलू को जीव से छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों, अब तक हमने नंबर पैटर्न पहचानने के तरीके सीखे। आइए इस पाठ में हम अपने ज्ञान को आजमाएं। क्या आप इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना। अगर हम ध्यान दें तो 750 से 745 पाने के लिए हमें 750 से 5 घटाना होगा। 745 से 740 जाने के लिए हमें फिर से 5 घटाना होगा। अब अगर हमें 740 से अगली संख्या जाननी है तो हमें 740 से भी 5 घटाना ही होगा, जिससे हमें 735 मिलेगा। इस तरह इस पैटर्न के रिक्त स्थान की संख्या 740 से 5 अंक नीचे 735 है। ध्यान से देखें तो 735 से 5 घटकर हमें 730 पहले से ही दिया हुआ है। बच्चों, क्या आपने भी इसी तरह ये संख्या पहचानी? आइए देखें जीव का अगला कोड क्या है। अरे ये क्या, यहाँ तो 2 नंबर पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। जीव ने इस बार राजू को 2 नंबर पैटर्न दिखाए और पूछा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों पैटर्न के रिक्त स्थानों में लिखी जा सकती है। राजू 2 पैटर्न देखकर घबरा गया, मगर उसे बबलू को किसी भी हाल में छुड़ाना है। आइए राजू की मदद करें। पहले हम इस पैटर्न की संख्या को ढूंढेंगे। 900 से 902 पाने के लिए हमें 900 में 2 जोड़ने होंगे। और अगर हम आखिरी 2 संख्याओं को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि 906 से 908 तक जाने के लिए हमें 906 में 2 जोड़ने होंगे। इस तरह हम हर संख्या में 2 जोड़कर अगली संख्या का पता लगा सकते हैं। कोड की अगली संख्या पाने के लिए हमें 902 में 2 जोड़ने होंगे। 902 में 2 जोड़ें तो अगली संख्या 904 होगी। हमारा पहला पैटर्न पूरा हुआ। अब हम दूसरे पैटर्न के रिक्त स्थान की संख्या को ढूंढेंगे। 928 से 920 पाने के लिए हमें 8 कदम पीछे यानी 8 घटाने होंगे। अब 920 से 912 तक जाने के लिए
हमें 8 घटाने होंगे। इस तरह इस नंबर पैटर्न की अगली संख्या का पता लगाने के लिए हमें हर नंबर से 8 अंक घटाने हैं। ये हो गया इस नंबर पैटर्न का पैटर्न तैयार और हमारे कोड का उत्तर 912 से 8 अंक नीचे यानी 904 है। हमारा दूसरा पैटर्न भी पूरा हुआ। आइए अब अंत में जीव की पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए दोनों पैटर्न को एक साथ देखें। अरे वाह, हमें उत्तर मिल गया 904। ये संख्या दोनों पैटर्न में दिखाई दे रही है, इसलिए हमारे कोड का उत्तर 904 है। राजू सही उत्तर पाकर फूला नहीं समा रहा है। उसने झट से जीव को उत्तर बताया। तुमने तीनों कोड के उत्तर सही दिए हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा दोस्त लौटा रहा हूँ। जीव ने राजू से कहा। बबलू उड़न तश्तरी से नीचे आ गया और उड़न तश्तरी वहां से उड़कर दूर चली गई। राजू और बबलू खुशी खुशी घर जा रहे हैं। बच्चों, उम्मीद है कि इस पाठ से आप 3 अंकों की संख्याओं से बने नंबर पैटर्न के बारे में जान गए हैं। हम बनी के घर में घूमते हुए 2 अंकों वाली संख्या को जल्दी जोड़ना और घटाना सीखे। बनी की मां ने बनी के लिए इन कमरों में कुछ खास छुपा रखा है। ये पता लगाने के लिए कि वो वस्तु क्या है, हमें कुछ जोड़ की पहेलियां सुलझानी होंगी। आखिरी पहेली सुलझाने पर हमें छिपी वस्तु मिल जाएगी। तो आइए शुरू करें। पहले हम कमरा 24 से 34 तक जाएंगे। इसे हम एक एक कदम चल 10 कदम में इस तरह कर सकते हैं। क्या 24 से 34 तक जाने का कोई छोटा रास्ता है? जी हां, हम इस तरह एक छलांग ऊपर लेकर 24 से 34 तक पहुंच सकते हैं। 24 से 34 तक की छलांग कितने कदम के बराबर है? हाँ, ये 10 कदम के बराबर है। इसे हम 24 से 10 जोड़ बराबर 34 इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या आपको बन्नी के इस घर के बारे में एक रोमांचक चीज पता है? यहाँ के किसी भी कमरे से यदि हम एक छलांग ऊपर लगाएं तो हम 10 कदम आगे यानी 10 जोड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम 2 छलांग ऊपर लगाएं तो कितने कदम होंगे? 20। 3 छलांगे ऊपर तो 30। इस तरह आसानी से किसी भी कमरे के संख्या में हर छलांग के साथ 10 जोड़ सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 33 से 12 ज्यादा कितना होगा? क्योंकि हमें अब 10 की छलांग आ गई है, तो क्यों ना 33 से 12 ज्यादा कितना होगा ये पता करने के लिए भी हम बनी के घर का इस्तेमाल करें? ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? चलो 33 से पहले एक लंबी 10 की छलांग लगाएं और फिर 2 कदम और आगे चलें। हम 33 से 12 कदम आगे 45 पर पहुंच गए। इस तरह 33 से 12 ज्यादा हो गए 45। बच्चों, क्या आप इस पहेली को बनी के घर के कमरे इस्तेमाल कर सुलझा सकते हो? इस बार हमें कितनी छलांगे लगानी होंगी? जी हां, पहले हम 2 लंबी छलांगे लगाकर 20 कदम आगे 91 पर पहुंचेंगे और फिर बिल्कुल सही 3 कदम और आगे चलकर 71 से 23 कदम आगे 94 पर पहुंच जाएंगे।
इस तरह 71 से 23 जोड़ने से 94 आएगा। वाह वाह, हमें घर में छिपी वस्तु मिल गई। बनी की माँ ने बनी के लिए घर के कमरों में ट्रॉफी छुपाई है। बच्चों, आप भी बनी के घर जैसा एक ग्रिड बना सकते हैं और फिर इस पहेली का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ का आसान तरीका सीखा। अगले पाठ में हम इसके बारे में और जानेंगे। बच्चों, आइए हम 2 अंकों वाली संख्या को जल्दी जोड़ने की एक और प्रक्रिया सीखें। आओ बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक दिन एक कौवा पानी की खोज में प्यासा इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे दूर एक पानी का घड़ा नजर आया। कौवा बहुत खुश हो गया और उड़कर घड़े के पास चला गया, लेकिन बेचारा उदास हो गया। घड़े में पानी बिल्कुल नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवे को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर वो घड़े में पत्थर डाले तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी पाएगा। कौवा पत्थर की खोज में निकल पड़ा। पहले वो अपने दोस्त बनी खरगोश के पास गया। बनी ने उसे 21 पत्थर दिए। फिर वो गग्गू गेंडा के पास गया और गग्गू ने उसे 15 पत्थर दिए। क्या आप बता सकते हैं कि कौवे के पास अब कुल कितने पत्थर हो गए? आइए 2 अंकों की संख्या को जल्दी जोड़ने की एक और प्रक्रिया सीखें। हम 21 को इस तरह 20 में 1 जोड़कर लिख सकते हैं और उसी तरह 15 को 10 में 5 जोड़कर लिख सकते हैं। अब हम 2 अंकों वाली संख्याओं को एक साथ और 1 अंक की संख्याओं को एक साथ इस तरह लिखेंगे। अब हम 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। 20 में 10 जोड़कर हो गए 30 और अब हम 1 में 5 जोड़ेंगे। ये हो गए 6। अब अंत में 30 में 6 जोड़कर हो गए 36। जी हां, कौवे ने कुल 36 पत्थर इकट्ठे कर लिए। कौवे ने ये 36 पत्थर घड़े में डाले और पानी को ऊपर आते देख वो खुश हो गया। उसने तुरंत अपनी चोंच घड़े में घुसाई और पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी अब भी बहुत नीचे था। कौवा पत्थर की खोज में फिर निकल पड़ा। इस बार वो अपने दोस्त अप्पू हाथी के पास पहुंचा। अप्पू बहुत बलवान है। उसने कौवे को 42 पत्थर एक साथ दे दिए। कौवा खुश हो गया और घड़े की ओर उड़कर चला गया। वो सोच रहा है कि क्या अब उसके पास काफी पत्थर हो गए। आइए पता लगाएं कि कौवे के पास अब कुल कितने पत्थर हो गए। कौवे के पास कुल 36 पत्थर थे। अब उसमें अप्पू के दिए 42 पत्थर जोड़ेंगे। हम 36 को इस तरह 30 में 6 जोड़कर लिख सकते हैं और उसी तरह 42 को 40 में 2 जोड़कर लिख सकते हैं। अब हम 2 अंकों वाली संख्याओं को एक साथ लिखकर जोड़ेंगे। 30 में 40 जोड़कर हो गए 70 और 1 अंक की संख्याओं को एक साथ लिखकर जोड़ेंगे। 6 में 2 जोड़ेंगे, ये हो गए 8। अब अंत में 70 में 8 जोड़कर हो गए 78। जी हां, कौवे ने अब कुल 78 पत्थर इकट्ठा कर लिए।
कौवे ने अप्पू के दिए पत्थर घड़े में डाले। अरे वाह, पानी ऊपर आ गया। कौवा बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत अपनी चोंच घड़े में डाली और अब वो पानी पी सकता था। उसने घड़े से पानी पिया और खुशी खुशी अपने घर उड़ चला गया। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 अंकों वाली संख्या को जल्दी जोड़ने की प्रक्रिया सीखी। अगले पाठ में हम इसके बारे में और जानेंगे। बच्चों, आइए हम एक मजेदार खेल खेलकर पिछले पाठ में सीखी प्रक्रिया आजमाएं। इस घर में कुछ पहेलियां लिखी हैं। क्या आप 2 अंकों वाली संख्याओं को जल्दी जोड़ने की प्रक्रिया द्वारा ये पहेलियां सुलझा सकते हैं? पहेली के सही हल से घर का वो हिस्सा रंग से भर जाएगा। शाबाश बच्चों, क्या आपका घर भी इसी तरह सही उत्तरों से रंगीन हो गया है? आइए बच्चों, हम इस पाठ में 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की एक और दिलचस्प प्रक्रिया सीखें। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार बब्बन के आम के बाग में बहुत अच्छी फसल हुई थी। उसने अपने 3 दोस्तों को आम लेने बुलाया। बब्बन ने पहले तीनों दोस्तों को 25-25 आम दिए। फिर उसने एक अनोखी तरह से आम देने का फैसला किया। उसने एक बड़े झोले में आम भरे थे। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो एक डिब्बे को झोले में डालकर आम निकालेगा। जितने आम डिब्बे में आएंगे उतने आम उस दोस्त को मिल जाएंगे। बनी ने सोचा कि अगर वो आखिर में आम लेगा तो उसके लिए शायद कोई आम ना बचे। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी थैली आगे कर दी। बब्बन ने डिब्बे को अपने बड़े झोले में डाला और आम भरकर झोले में से निकाला। बब्बन के डिब्बे में कुल 31 आम आए। उसने ये आम बनी के थैली में डाल दिए। क्या आप बता सकते हैं कि बनी को कुल कितने आम मिले? आइए इसे एक साथ जोड़ें। बनी को पहले 25 आम मिले थे। अब उसे और 31 आम मिल गए। बनी के पास अब कुल कितने आम हुए? ये पता करने के लिए हम 25 में 31 जोड़ेंगे। आइए इसे करने की एक और प्रक्रिया सीखें। 31 को हम 30 में 1 जोड़ें, इस तरह लिख सकते हैं। तो कितने हुए? जी हां, 26। अब ये बिल्कुल आसान है। 26 में 30 जोड़ने के लिए हम पिछले पार्ट में देखें बनी के घर जैसे एक ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बनी के पास कुल 56 आम हो गए। बनी बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि उसने सबसे पहले आम लेकर बहुत बुद्धिमानी का काम किया। अब अप्पू ने अपनी थैली आगे कर दी। बब्बन ने डिब्बे को अपने बड़े झोले में एक बार फिर डाला और कुछ आम भर कर निकला। बब्बन के डिब्बे में इस बार कुल 44 आम आए। उसने ये आम अप्पू के थैली में डाल दिए। आइए देखें कि अप्पू को कुल कितने आम मिले। अप्पू को पहले 25 आम मिले थे। अब उसे और 44 आम मिल गए। अप्पू के पास अब कितने आम हुए? 44 को हम 40 में 4 जोड़ें, इस तरह लिख सकते हैं। क्या ये सही है बच्चों? अब हम 25 में 4 जोड़ेंगे, ये हुए 29 और अंत में 29 में 40 जोड़कर कितने हुए? बिल्कुल ठीक, 69। अप्पू को कुल 69 आम मिल गए। अब अंत में गोलू की बारी थी। उसने अपनी थैली आगे की।
बब्बन ने गोलू से कहा कि झोले में बचे सारे आम उसके हैं। झोले में कुल 51 आम बचे थे। बब्बन ने झोले के सारे बचे आम गोलू की थैली में डाल दिए। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि गोलू को कुल कितने आम मिले? जी हां, गोलू को कुल 76 आम मिले थे। गोलू ने सब्र से काम लेकर अंत में आम लेने का फैसला किया और उसके सब्र के मीठा फल में उसे सबसे ज्यादा आम मिल गए। बच्चों, आप भी याद रखिएगा कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इस पाठ में हमने 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की एक और दिलचस्प प्रक्रिया सीखी।